क्या वह मन कभी प्रेम जान भी सकता है जिसके सारे संबंधों का आधार भेदभाव रहता है? जो मन सदा भेदभाव से भरा रहता है, क्या वह मन ऐसे समाज का निर्माण कर सकता है जहाँ किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, शोषण ना हो, हिंसा इत्यादि ना हो? नहीं कर सकता। जो व्यक्ति अपने घर के अंदर ही आदमी औरत, लड़के लड़की, इन सब के भेदभाव से भरा हो, दो बच्चों की आपसी तुलना करता हो, क्या उस घर और उस समाज में प्रेम हो सकता है? कदापि नहीं। समाज में जो हिंसा हो रही है, जो शोषण होता है, ये हिंसा, ये शोषण कुछ भी हो नहीं सकता जब तक कि तुम्हारा मन भेदभाव की बीमारी से ग्रसित ना हो। संसार की समस्त समस्याओं की शुरुआत तुम्हारे अपने घर से, तुम्हारे अपने मन से ही होती है। इसलिए यह संसार वैसा ही है जैसे आप हैं। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि संसार को केवल तभी बदला जा सकता है, संसार में शांति और सौंदर्य केवल तभी हो सकता है जब आपका रूपांतरण हो, जब आपके संबंधों का आधार केवल और केवल प्रेम मात्र हो। एक धर्म दूसरे धर्म पर हिंसा नहीं कर सकता जब तक उसका मन भेदभाव से ग्रसित ना हो। इसी प्रकार बिना भेदभाव किए एक जाति दूसरी जाति का शोषण नहीं कर सकती, बल्कि भेदभाव अगर ना हो तो जाति का अस्तित्व ही नहीं हो सकता। बिना भेदभाव किए आप जीवों पर हिंसा नहीं कर सकते, प्रकृति का शोषण नहीं कर सकते। आप भेदभाव से भरे हुए होते हैं, इसीलिए आप ऐसा कर पाते हैं। और यदि आप किसी एक भी जीव के प्रति भेदभाव से भरे हुए हैं तो इसका अर्थ है कि आप समस्त संसार के प्रति भेदभाव से भरे हुए हैं। ये जो अफगानी थे, ये जो मुगल, डच और पुर्तगाल थे, ये जो अंग्रेज थे, ये सब अगर भेदभाव की बीमारी से ग्रसित नहीं होते तो वह किसी भी हाल में भारत पर आक्रमण नहीं कर सकते थे, हिंसा नहीं कर सकते थे। चूंकि वो भेदभाव से ग्रसित थे, अलगाव से ग्रसित थे, इसीलिए वो इतनी हिंसा कर पाए, इतना शोषण, क्रूरता और अत्याचार कर पाए। देखो अपने आसपास की समस्याओं को, आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं ये समस्याएं भेदभाव के कारण ही हैं। अगर भेदभाव ना हो तो ना कोई भूखा मरेगा, ना बलात्कार होंगे, ना हिंसा होगी, ना युद्ध होंगे। ये जितनी भी मूर्खताएं होती हैं, ये केवल इंसान तभी कर पाता है जब वह स्वयं को एक शरीर जानकर जीता है और अपने आप का संसार से अलग अस्तित्व समझता है। और जब वो स्वयं को शरीर मानता है, स्वयं को संसार से अलग समझता है और बाकी संसार को पराया कह देता है, तो वो फिर उन पर हिंसा कर पाता है। क्योंकि किसी को पराया समझे बिना आप उसके साथ ऐसा कुछ नहीं कर पाते हैं जो गलत हो। तो इतना स्पष्ट रूप से जान लीजिए कि ये सारी समस्याएं आप ठीक नहीं कर सकते, चाहे कितने ही आंदोलन कर लीजिए, चाहे कितनी ही क्रांतियां कर लीजिए। यदि आप इन समस्याओं का अंत चाहते हैं तो संसार की समस्याओं को केवल तभी खत्म किया जा सकता है जब उसके मूल पर प्रहार किया जाए, ना कि बाहर बाहर नारेबाजी लगाई जाए। बाहर कितनी ही नारेबाजी की जाए, लेकिन यदि मूल पर प्रहार नहीं किया, मूल को खत्म नहीं किया, मूल समस्या को अगर खत्म नहीं किया, तो ये सारी समस्याएं बनी रहेंगी। और वह मूल समस्या क्या है? वह मूल आपका अपना सामाजिक मन है, जो कि भेदभाव की समस्या से बहुत बुरी तरह से विकृत है। और केवल आपके मन का रूपांतरण ही संसार में शांति ला सकता है। ये जो पर्यावरण परिवर्तन की समस्या है, आपके मन का रूपांतरण ही पर्यावरण परिवर्तन की समस्या को
ठीक कर सकता है, उससे रक्षा कर सकता है इस संसार की। और आपके मन का रूपांतरण ही हिंसा को, युद्धों को रोक सकता है, अन्यथा आने वाले विनाश से तुम्हें और इस पूरी पृथ्वी को कोई नहीं बचा सकता। किंतु एक बात यह भी है कि अपने मन के रूपांतरण के लिए भी तुम में बहुत साहस होना चाहिए, क्योंकि जब तुम्हारे मन का रूपांतरण होता है तो तुम्हारे संबंधों और पूरे जीवन पर उसका प्रभाव पड़ता है। इसी कारण जो लोग जड़ बुद्धि हो गए हैं, जिन्होंने भेदभाव के नाम पर ही अपनी दुकानें, अपने धंधे खड़े कर रखे हैं, और भेदभाव ही जिनके अस्तित्व का आधार हो गया है, उन लोगों को जब चोट लगेगी तो वह तुम पर ही प्रभाव करेंगे, तुम पर ही प्रहार करेंगे। इसलिए तुम में ताकत होना चाहिए, साहस होना चाहिए, ताकि समस्याओं को चुनौती दे सको और उनका सामना कर सको। शुरुआत आपको करनी होगी, अपने आप से करनी होगी। एक सही जीवन जीना होगा, इस भेदभाव से ऊपर उठना होगा। और आप ये ना सोचे कि आप अकेले अगर बिना भेदभाव के भी जी लेंगे, अगर आप अकेले बिना भेदभाव के जीने लगेंगे तो इससे कितना फर्क होगा, ये ना सोचें। क्योंकि सूरज अकेला ही होता है, चांद अकेला ही होता है, और बुद्ध अकेले ही निकले थे, महावीर भी अकेले ही निकले थे, कबीर और मीराबाई भी अकेले ही निकले थे। तो ये ना सोचे कि आप अकेले अगर सही जीवन जिएंगे तो उससे क्या बदलाव आएगा। आपका होना ही बदलाव की शुरुआत है। किंतु आप इतना ध्यान रखें कि मुक्ति की जो कल्पना है वो नहीं की जा सकती। मुक्त हुए बिना मुक्ति की कल्पना नहीं कर सकते आप। झांकिए अपने जीवन में और देखिए कि आप कहीं भेदभाव से, तुलना से, ईर्ष्या जैसे रोगों से तो ग्रसित नहीं है। आपको अपने आप से ही शुरुआत करनी होगी। आपको अपने घर में ही स्त्री पुरुष को, लड़के लड़की को एक व्यक्ति की भांति देखना होगा। यदि आप सचमुच चाहते हैं कि रूपांतरण हो, बाहर बदलाव ना करें, स्वयं से शुरुआत करें, और स्वयं से शुरुआत करें, फिर अपने घर से शुरुआत करें। अपने घर से माने सिर्फ ये नहीं है कि जिनको आप अपना कहते हैं, घर माने वो जिन सब से आप संबंधित होते हैं, उनमें भेदभाव करना बंद करें। स्त्री पुरुष, लड़के लड़की, छोटे बड़े, उम्र, इन सब के आधार पर भेदभाव ना करें। उनको एक व्यक्ति की भांति देखें, पिता से पिता की भांति नहीं, पुत्र या पुत्री से अपने बच्चों की भांति नहीं, ऐसे ना मिलिए, बल्कि एक व्यक्ति की भांति मिलिए। जब कोई अनजान व्यक्ति आता है तो देखिए अपने आप को कि आप उससे कैसे मिलते हैं। देखिए अपने संबंधों को, जिनमें आप किसी जीव के प्रति क्या भाव रखते हैं। तो आप चाहे किसी से भी संबंधित हों, किसी वस्तु से हो, किसी व्यक्ति से हो, किसी जीव से हो, पशु पक्षी से हो, इंसान से हो, किसी से भी संबंधित हों, देखिए कि किस तरह से आप उनसे संबंधित हो रहे हैं। आप अगर सचमुच संसार में शांति चाहते हैं तो ये शुरुआत आपको ही करनी होगी, और अभी इसी क्षण से करनी होगी। जब भी आप किसी व्यक्ति, वस्तु, विचार, प्रकृति, पशु पक्षी इत्यादि से संबंधित होते हैं तो उसका अवलोकन करो और देखो कि कहीं ये संबंध स्वार्थ पर आधारित तो नहीं है, कहीं ये संबंध कामना, लालच इत्यादि पर आधारित तो नहीं है, कहीं ये संबंध भेदभाव पर आधारित तो नहीं है। क्योंकि रूपांतरण केवल तभी आ सकता है जब संबंध का आधार प्रेम हो, और संबंध का आधार प्रेम अपने आप हो जाता है जब आपके संबंध का आधार स्वार्थ नहीं होता, जब आपके संबंध का आधार भेदभाव नहीं होता, लालच नहीं होता, कामना, वासना, ये सब जब संबंध का आधार नहीं होता तो संबंध का आधार अपने आप ही प्रेम हो जाता है। तो देखिए, हर समय आप किसी ना किसी चीज से संबंध में होते हैं, तो हर बार आप इस प्रकार संबंध बनाओ जैसे आप उस व्यक्ति से पहली बार संबंधित हो रहे हैं। और इसके लिए ये आवश्यक है कि आपका मन अतीत से, अतीत के अनुभवों से, संस्कारों और एक दूसरे के बारे में आपने जो छवियां और धारणाएं बनाई हुई हैं उन सब से मुक्त रहे। मन जब इन सब से मुक्त रहता है
संस्कारों से, अनुभवों से, छवियों से, धारणाओं से, तब सही संबंध बनते हैं। और इस तरह जब आप किसी से भी संबंधित होंगे तो आपके संबंधों में स्वतः ही प्रेम का, सौंदर्य का, शांति का, आनंद का आविर्भाव होगा। संबंधों में प्रेम खुद चलकर आएगा। बस आपके संबंध किसी स्वार्थ पर, किसी कामना पर, लालच पर, भय पर, भेदभाव इत्यादि पर आधारित नहीं होने चाहिए। फिर प्रेम खुद दौड़ा चला आता है।